मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीवा काटेगा। अपराधी बनाने का एक रास्ता बता रहा। मैं जीभ काट के क्यों लाऊं किसी की? तेरे में हिम्मत नहीं है। ये होता है इन नेताओं का, जनता को बर्बाद करना। अपने आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, हत्या भी हमसे कराएंगे। अगर तेरे में इतनी हिम्मत है, जो स्वयं चला जा, जीभ काट ला। पैसा कहाँ से है 10-10 करोड़ रुपए? हैं? बाबा के पास पैसा कहाँ से? किस पे है? कौन नालायक दे रहा तुम्हें 10 करोड़ रुपए? कोई भी ना दे। तो हेट स्पीच में नहीं आते इनके बयान ऐसे? कहाँ है? कार्रवाई कौन करेगा? आज हम पे कार्रवाई हो जाती है, इन पे नहीं। हाँ, इन पे कौन करेगा? जिसका बाप दरोगा, उसे भैया कौन पकड़ रहा है? अच्छा। देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता? तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूँ। देश का प्रधानमंत्री बैठा है, उसकी सांसद कह रही है चाकू छुरियां तेज करा लो, अपने घर में हथियार रख लो। तो इसका मतलब वो कह रही है कि आप अपने घर में नाजायज हथियार रखो, ठीक, और हम अपने घर में नाजायज हथियार रखेंगे और पुलिस हमें पकड़ेगी और अपराधी बना देगी। तो स्वयं तो अपराधी थी, हमें भी अपराधी बना रही है। तो अपराधी की फैक्ट्री खोल दी। देश के प्रधानमंत्री बोला उस पर? नहीं बोला ना? नहीं बोल नहीं सकता। वो चाहता है देश में नफरत बढ़ी रहे, हम लोग आपस में लड़ते रहें और इनकी राजनीतिक रोटी चलती रहे। और एक व्यक्ति, बीजेपी का मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, उसने तो राम को ही नाजायज औलाद बता दिया। उसने साफ कहा है कि राम जो है दशरथ का बेटा ही नहीं था। तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। सरकार में शामिल है सर। अच्छा, सरकार में बैठे हुए तुम हमारे, जिसे हम पूजनीय मानते हैं, भगवान मानते हैं, तुम उसे नाजायज कहो तो ठीक। और एक व्यक्ति ने एक कवि की ग्रंथ को के शब्दों को विश्लेषण करके हिंदी में बता दिया जनता को, तो भावनाएं आहत होगी। इसीलिए तो कहते हैं इस देश का नाश करेंगे ये लोग। और कवि तो काल्पनिक होता है, कल्पनाओं पर आधारित है। तो अब कल्पना तो गलत भी हो सकती है। तो ये जो सिस्टम है, आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? अगर तुमने वाल्मीकि की रामायण को पढ़ाना शुरू कर दिया तो सत्यता जानकारी आ जाएगी तुम्हारे पास। लेकिन जो रामचरितमानस है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उसमें ये भी लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। मैं अभी एक दिन मेरे से कोई बात कर रहा था, तो ताड़न जो शब्द है इसे बहुत अच्छा बता रहा था वो आदमी। हाँ, जो अंधभक्त था वो कह रहा, मैं कह रहा था ये, मैं कहा भाई ये शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी जो आया शब्द, बोला ये क्या है? बोला ये अच्छा है कि ये इससे इनको अच्छा बताया गया। मगर ठीक है, अगर ये है तो जहाँ शूद्र वगैरह लिखा है वहाँ ब्राह्मण ठाकुर बढ़िया लिख दो। हाँ? तो ये तो अच्छे हो जाएंगे। और क्या, इनका क्यों नहीं लिखा भाई? फिर वो मेरी माई को आंख से काटने लगा। मैं समझ गया कि ताड़न का मतलब दुत्कारना, पीटना, वो है तिरस्कार करना। तो आ गया ना वो एकदम गैल। जब इन्हें तुम मुद्दों पे पकड़ोगे तो ये भाग निकलेंगे। ये जो अंधभक्त है ना, 2-2 पैसे के ट्रोल आर्मी है, ये भाग निकलेंगे। आपको देखो, सबकी भावनाएं आहत हो गई उस बिहार के शिक्षा मंत्री के बोलने पे। हो गई। उसने तो एक पुस्तक जिसे लिख रहा है सर, उसने तो वो ही पढ़ा नहीं। मैं कह रहा जो उसमें लिखा उसने उसका अनुवाद करके ही तो बताया। हाँ। हरेंद्र जी, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने एक बयान दिया कि जो रामचरितमानस है ये समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इससे जो जातियों में आपस में दूरियां बढ़ती हैं, भेदभाव होता है। सर क्या कहना सर इस पे आपका? देखिए, कुछ उसकी जो चौपाई है उस पर सबको ऑब्जेक्शन है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ये जातिवाद की जो आज बात करते हैं, इससे तो लगता है ये जातिवाद बहुत पुराना है। बहुत पुराना जातिवाद है। और अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज की कोई बात उठा रहा है तो उस पर चिंतन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री सर वो नहीं, इस बात शिक्षा मंत्री की नहीं है। वो इस देश में पीएचडी करके आया, इससे बड़ी पढ़ाई नहीं है भाई, इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं है। और जिसने ये रामचरितमानस लिखी, तुलसीदास जी, हाँ, वो पीएचडी नहीं था। लेकिन रामचरितमानस सर घर घर में पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है?
क्यों पढ़ाते हैं उसे? क्यों पढ़ाते हैं? मुझे ये बताओ, क्यों पढ़ाते हैं? अगर पढ़ाना ही है, राम की बारे में पढ़ाना है, तो सत्यता है आप जो है वाल्मीकि की रामायण पढ़ाओ। भाई वाल्मीकि की रामायण को ये भी बताएंगे जो अंधभक्त वाले हैं कि ये उस राम के समय में लिखी गई है। हैं? और रामायण भी अलग अलग हैं? रामायण बहुत तरह की हैं, अच्छा, बहुत लोगों ने लिखी है। और देखिए कवि की कल्पना होती है। कुछ लोग कहते हैं रामायण सत्य भी नहीं है और देखिए रामचरित काल्पनिक एक मैथोलॉजी है। हाँ बिल्कुल काल्पनिक है। देखिए रामचरित, जब राम का शासन काल था उस समय तुलसीदास नहीं थे। तुलसीदास आए बाद में, और बाद में आए, ये सबको पता है कि तुलसीदास एक कवि है। हरेंद्र जी, जितने भी ग्रंथ हैं ये ब्राह्मणों ने लिखे हैं, इनको अधिकार था पढ़ने का। वो जब उन्होंने ग्रंथ ऐसे लिखे तो उनको पता नहीं था कि ये भविष्य में आकर के दलित भी पढ़ेंगे, ओबीसी पढ़ेंगे, शूद्र पढ़ेंगे, तो फिर इनका जो है वो जो है सच्चाई बताएंगे इनकी। उनको पता नहीं था क्या ऐसे? सब पता था, सब पता था। तो उनको दिक्कत क्यों आजकल? फिर आज दिक्कत ये है कि आजकल तुम पढ़ चुके और तुम लोग पढ़ के जो हो अब उनसे सवाल करने लगे, और सवाल करके तुम अपने अधिकार मांगने लगे, और अधिकार मांगोगे तो उनके अधिकार छिनेंगे, उनके अधिकार छीनने लगे। क्योंकि आज आप पढ़ लिख लिए, शास्त्री किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा होगा, एक डिग्री है, उसे कोई भी ले सकता। ब्राह्मण के उसमें नहीं है, वो उसे वो लेगा। जब वो शास्त्री बनेगा तो वो कर्म कांड को सीख जाएगा। कर्म कांड सीख जाएगा तो वो कहेगा कि इस मंदिर का पुजारी तो मैं भी बनूंगा, और उसका मंदिर का पुजारी अगर तुम बन गए तो ये कहाँ जाएंगे? सर, जितने भी ये मनुस्मृति हो, चाहे ये रामचरितमानस हो, जो जो इनमें बातें लिखी हैं, अब उनको लोग पढ़ रहे हैं, उनको बताते हैं आज के ज़माने में, तो उनको कह देते हैं तो समाज को तोड़ रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। ये तो उनकी क्या क्या गलती है जो आजकल लोग पढ़ करके बता रहे हैं उन चीज़ों को? नहीं, लिखा तो ब्राह्मणों नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं, उनको तो सबको धन्यवाद है। अगर मनुस्मृति के बारे में आज भी फैल रहा भाई, आपने देखा नहीं? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 3 बार उसके फादर मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, अखिलेश यादव सब मुख्यमंत्री रहे, और एक जिस टाइम वो छोड़ के गए उसको गंगा जल से धुलवाया, ऑफिस को और शुद्धिकरण किया था। 5 कालिदास मार्ग का गंगा जल से धुलवा। शुद्धि क्या था? क्योंकि वो ओबीसी था। तो शूद्रों को अधिकार थोड़ा। मंदिर में राष्ट्रपति गए थे, राष्ट्रपति उसको जल से धुलवाया, गंगा जल से। तो ये तो आज भी राष्ट्रपति मुर्मू का भी शुद्धिकरण किया गया था गंगा जल डालकर पंडों के द्वारा। बताओ, अगर मुझे कोई ऐसा कह दे तो ऐसे पद को ठोकर मारता हूं मैं। इसकी मजाल है? कौन है हमसे ज्यादा? हमारी तरफ को जो उंगली उठाएगा हम उसकी तरफ को 10 उंगली उठा दें तुरंत। जवाब दो। इनके पेट में दर्द इसीलिए तो हो गया कि हम लोग पढ़ लिख लिए। मैं तभी तो कह रहा हूं, अधिकार मार रहे हैं। आपने देखा नहीं, अभी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव आ रहे थे, सारे ओबीसी पे फेर दिया है। और मैं पहले से कहता आया हूं कि ये आरएसएस और बीजेपी वाले लोग एक को मारेंगे। लोग समझ नहीं रहे। देखिए, पहले किसान ढाए, फिर मजदूर ढाए, आपका पहलवान ढालिए। अरे और वो सोच देखो, जो उसका वो बना बैठा अध्यक्ष, वो किस तरीके से मार रहा है। बोला एक ही जाति के हैं, अब जाति पे आ गए। ओबीसी में डर लग रहा था तो अब जाति पे धर दिया। मैं तभी तो कहता हूं कि एससी एसटी ओबीसी वाले जिस दिन एक हो गए उस दिन इनकी खटिया खड़ी कर देंगे। कुछ हम लोगों में भी खराब है, वो होने देंगे आपको ना, हम में भी कुछ खराब है, क्योंकि हम में से भी तो कुछ अंधभक्ति में है। तो वो अंधभक्ति वाले जो है वहां खराब कर देते हैं।